Okay, let's move to fourth question. M1, M2, M3, M4 are to be installed in a machine shop. Okay, question number 4. Machines are given to you. Places are given to you. Okay, now M1, M2, M3, M4. 4, 6, 10, 5 and 6, 7, 4, 6, 9, 6, 2. 9, 3, 7, 2, 3. Okay. Yes, इसका मतलब क्या है? M2 cannot be placed at C. Okay. M3 cannot be placed at A. ये उसका मतलब है. अभी इसको अगर प्रॉपर प्रैक्टिकल पर्पस में देखा जाए तो पहले क्वेश्चन पढ़ो. क्या बोला उन्होंने? 4 न्यू मशीन्स. पहले क्वेश्चन पढ़ो सब लोग. यस, फटाफट. कॉस्ट मैट्रिक्स है अपना ये. विच मैट्रिक्स इज दिस? इट इज कॉस्ट मैट्रिक्स बेसिकली, है ना. तो अगर ये कॉस्ट मैट्रिक्स है और M3 के सामने M3 1 पे नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब M3 अगर A पे जाएगा तो देयर इज वेरी हाई कॉस्ट. दिस इज व्हाट कॉस्ट मैट्रिक्स, है ना. दिस इज व्हाट योर कॉस्ट मैट्रिक्स. तो मैंने क्या बोला? M3 1 A पे नहीं जा सकता, M2 C पे नहीं जा सकता. इसका मतलब क्या है? इट इज वेरी हाई कॉस्ट, है ना. इट हैज वेरी 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 हाई कॉस्ट. ओके, तो अपन अपना मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे देखो. और दूसरी एक बात यहाँ पे तुम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलेगी. क्या ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? ये बताओ जरा. व्हाट यू हैव ऑब्जर्व? वन मोर थिंग हैव यू ऑब्जर्व्ड हियर? एक और एक चीज है. कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया बताओ? वेरी गुड रवि, परफेक्ट. क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, है ना. रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन इमेजिनरी मशीन, और यू कैन कॉल इट एज डमी मशीन. You can call it as dummy machine. M5 जिसका कॉस्ट 0 है. Okay, now your matrix is balanced. Number of rows and number of columns are equal now. Any doubt in this? Okay, so यहाँ पे डैश था. डैश का मतलब मैंने समझाया. मतलब M3 जो है वो A पे कभी अलॉट नहीं हो सकता. ओके, तो इट हैज वेरी ह्यूज कॉस्ट. ओके, और हमने एक डमी मशीन अलॉट किया which has zero cost, which has zero cost. अभी अपन को क्या करना है? मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है? कौन बताएगा मुझे? मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है? ये बताओ. Very good. Cost matrix is given to you, huh? Cost matrix is given to you. That means what? It is a problem of minimization. Okay. अब ये जो डैश है ना,
इसको अपन लिखते हैं इंफिनिटी बिकॉज इट हैज वेरी ह्यूज कॉस्ट। इसको अपन लिखते हैं इंफिनिटी बिकॉज इट हैज वेरी ह्यूज कॉस्ट। तो ये बन गया मेरा नया मैट्रिक्स, ये बन गया मेरा नया मैट्रिक्स। अब बाकी चीजें सब कुछ सेम है। डैश मतलब वो M3 A पे कभी अलॉट नहीं हो सकता, या फिर M2 C पे कभी अलॉट नहीं हो सकता, मतलब उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऐसे ऐसे अपन अज्यूम करके चलते हैं कि इसलिए अलॉट नहीं हो सकता। ओके, डैश उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके लिमिटेड स्पेस होगी या फिर कुछ और इश्यूज होंगे, है ना, तो इस वजह से डैश मतलब वो कभी उस पर अलॉट नहीं हो सकता। सो व्हाट वी डू, वी टेक इट्स कॉस्ट एज इंफिनिटी, दैट इज व्हाई वी कांट अलॉट इट, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन बन गया। अब इसको हमें ऑपरेट करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 इज व्हाट, रो रिडक्शन। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। चलो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट 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 फास्ट, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ ये दिखने में अलग है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखने में अलग है। चलो गिव एन अटेम्प्ट फास्ट। हाँ, इन्फिनिटी का कोई सीन नहीं है, इन्फिनिटी को वैसे ही रखो, इन्फिनिटी का कोई रूल नहीं है, कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस वो दिखने के लिए लिखा हुआ है अपन ने। हम्म, हाँ, कॉलम मैट्रिक्स परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज सेम सेम मैट्रिक्स आएगा ना फिर से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो क्या आएगा फिर मैट्रिक्स अब, ओके, तो रो में से मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, रो में से मिनिमम एलिमेंट जो भी है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, सॉरी, सही है ना। मैं सारे स्टेटमेंट्स अभी लिख नहीं रही हूँ, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 4 है, 3 आया, 1 आया, 0। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 2 है, 4। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 2 है, ओके, डन। तो अगर रो रिडक्शन करेंगे तो, सॉरी कॉलम रिडक्शन करेंगे तो फिर से सेम मैट्रिक्स आएगा ना, कॉलम कॉलम रिडक्शन करेंगे तो फिर से क्या होगा, सेम मैट्रिक्स आएगा।
ओके, अब क्या करने वाले अपन? यस, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट लाइन वाला पार्ट, है ना? लेट्स कवर दी जीरोस विद द हेल्प ऑफ लाइन। सेमी मैट्रिक्स फिर से लिखा है ना, तो फिर से बार बार मत लिखते बैठो, इधर ही कर देते हैं। अलग स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलग मैट्रिक्स आता तो तुम अलग स्टेप जरूर करो, लेकिन सेमी मैट्रिक्स आया तो कोई जरूरत नहीं। तो ये सारे जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो गए इसमें, है ना? फिर ये ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो गए। ओके, फिर ये ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो गए। दिस एंड दिस। कितनी लाइंस आई? 1 2 3 4 5, 5 लाइंस आया, है ना? तो अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे अपन? नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू order of number of lines is equal to what? Order of matrix. Okay, so optimal solution is reached. Optimal solution has reached. Okay, optimal solution has reached. All right. Okay, now next next is so अब लिखता है, फिर अलॉटमेंट करते हैं अभी, है ना? असाइन करते हैं अभी जॉब्स को। चलो, इज देयर एनी रो जहां पे एक ही जीरो है? इज देयर एनी रो जहां पे एक ही जीरो है? यस, देयर इज ए रो जहां पे एक ही जीरो है। ओके, सो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ऑप्टिमल असाइनमेंट, ये सब तुम्हारे वर्ड्स में लिखना है, हाँ? इसका कोई ऐसे रूल नहीं है। कैन बी मेड as below. So there is a row which has only ये हो गया रो, है ना, जहाँ पे एक ही जीरो था। फिर इसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। ओके, इसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 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 कौन सा रो है जहाँ पे एक ही जीरो है? ये एक रो है जहाँ पे एक ही जीरो है, इसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। ये एक दिखाई दे रहा है मुझे जहाँ पे एक ही जीरो है, इसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। ऐसी रो ढूंढनी है जहाँ पे एक ही जीरो है और उसके कॉलम में जो भी जीरोस दिखेंगे उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, मतलब ये बच्चा, इसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। अब M5 के लिए C बच्चा। ऑलराइट, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। गेम खेल रहे ऐसे लग रहा है क्या? अच्छा है ना अपूर्वा, कुछ तो इंटरेस्टिंग, कुछ तो मजा आ रहा है, कुछ तो खेल खेल रहे। ओके, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी, क्रॉस वाला नहीं समझा, क्रॉस वाला नहीं समझा, लास्ट क्लास में किया था ना अपन। ऐसा रो ढूंढो जहां पे एक ही जीरो है, ये मिल गया मुझे। उसके कॉलम में जो भी है उसको कैंसिल कर दो। फिर से ऐसा रो ढूंढो जिसमें एक ही जीरो है, उसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। फिर से ऐसा रो ढूंढो जिसमें एक ही जीरो है, उसके कॉलम में जो भी है उसको क्रॉस कर दो। अब ये क्रॉस हो गया तो ये एक जीरो बच गया। इसके कॉलम में कौन है? बचा कौन? डन। ओके, so optimal solution is
Optimal solution is machines, places and cost. machines कौन सी है? M1, M2, M3, M4, M5. M1 कहाँ पे अलॉट हुई है? M1 A में अलॉट हुई है. M2 कहाँ पे अलॉट हुई है? B पे अलॉट हुई है. M3 कहाँ पे अलॉट हुई है? E पे अलॉट हुई है. M4 कहाँ पे अलॉट हुई है? D पे अलॉट हुई है. और M5 मशीन कहाँ पे अलॉट हुई है? C पे अलॉट हुई है. अब कॉस्ट देखते हैं उसका कितना है. M1 का A में कॉस्ट कितना है? M1 का A में कॉस्ट कितना है? 4. M2 का B में कॉस्ट कितना है? M2 का B में 4. M3 का E में कॉस्ट कितना है? 2. M4 का D में कॉस्ट कितना है? 2. और M5 का C में कॉस्ट कितना है? वो तो 0 ही होगा. 0 होगा. कुछ भी करो आंसर सेम आता है श्रावणी. कैसे भी कैंसिल करो आंसर सेम आता है. आंसर शुड नॉट वेरी. ये मैंने ऐसे वर्टिकल कैंसिल किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने वर्टिकली कैंसिल करनी चाहिए. तुम ऐसा भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. बस फाइनल आंसर मैंने क्या बोला, ये जो है ना, ये जो है ना, कौन से स्टेप में? इस स्टेप में क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अरे ये कितना आसान है, ये कितना सिंपल है, बहुत आसान है ये. यहाँ पे क्या था? 0 था. 0 0 0 0 0 0. देखो सबसे पहला रो देखना है कि कहाँ पे अकेला 0 है. रो देखना है, रो. तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो. सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके कॉलम को स्कैन करो. एक 0 दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा 0 को हटा दो. अब अगला 0 कहाँ पे दिख रहा है? अकेला 0 चाहिए रो में, अकेला 0. इस रो में अकेला 0 है. इस कॉलम में जो भी दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा 0 कैंसिल करो. अब और कौन सी रो है जिसमें अकेला 0 है? ये रो है जिसमें अकेला 0 है. इसको स्कैन करो, 0 को कैंसिल करो. अब ये कैंसिल हो गया. इस रो में क्या बचता है? यही बचता है सिर्फ. अब इस कॉलम को कैंसिल कर दो. अब इस रो में कौन बचता है? सिर्फ ये बचता है, सिर्फ. डन. कहीं से भी स्टार्ट करो आंसर से. बट हाँ ऐसी रो लेनी चाहिए जहां पे अकेला 0 है, तभी जाके सही होगा. ऐसी रो लेनी पड़ेगी जहां पे अकेला 0 है, तभी जाके फायदा है. वो दो दो 0 वाला रो नहीं लेना है. कहीं से भी स्टार्ट करो, बस एक ऐसा रो चाहिए जहां पे अकेला 0 है. नहीं पहले पहले कॉलम. M4 का 6 है. नहीं M4 का 2 ही है. M4 का 2 ही है. M4 का D में चेक करो 2 आता है. अच्छा 6 है. 6 या 2? M4 का ना रे, सही तो है 2. हाँ 2 है भाई साहब, 2 है, 2 है. अब कितना है बोलो? टोटल कितना आया? टोटल कॉस्ट विच इज मिनिमाइज ना, मिनिमाइज्ड. कितना है फिर? 4 and 4 8, 8 and 4 12. कैसे भी करो, कैसे भी लाइंस ड्रॉ करो, आंसर इतना आना चाहिए. आंसर में कोई करेक्शन नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होता. तुम कैसे भी तरीका अप्लाई करो, कोई भी रो पहले कंसिडर करो, हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करो या वर्टिकल लाइन कंसिडर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बस ये आंसर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. और वो नहीं चेंज होता अगर तुम प्रॉपरली मेथड फॉलो कर रहे हो तो. ठीक है
चलो आगे बढ़ते हैं फिर आप क्वेश्चन नंबर 5. Company has a team of 4 salesmen. There are 4 districts where company wants to start its business. After taking into account the capabilities of salesmen, the nature of districts, the company कॉस्ट पूछा था तेजस पहले वाले क्वेश्चन में, तो कॉस्ट मैक्सिमाइज तो नहीं हो सकता ना, कॉस्ट क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है. कॉमन सेंस. ओके, वो लगाना है यहाँ पे और कुछ नहीं. कॉस्ट है तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करो. ओके, कभी कभी दे भी देते हैं वो, बट नहीं दिया है तो यू कैन यूज योर लॉजिक ना. So yes, company has a team of 4 salesmen. There are 4 districts where company wants to start its business. While taking into account the capabilities of salesmen and nature of districts, the company estimates that profit per day in rupees for each salesman in each district is as below. क्या बोला उन्होंने? Yes, the company estimates that profit per day in rupees for each salesman. These are salesmen. ओके, अब उन्होंने पूछा है फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट. फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट व्हिच विल यील्ड व्हाट, मैक्सिमम प्रॉफिट. तो ये क्वेश्चन किसका है? मैक्सिमाइजेशन का है. तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं? लार्जेस्ट नंबर देखते हैं ना. सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. ओके, सो इट इज व्हाट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. अब अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कैसे करते? लार्जेस्ट एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट्स को लार्जेस्ट एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करते. तो लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 16 है. हाँ 16 है, करेक्ट. ओके, सो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? यस, सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम largest element 16. Okay, subtract all the elements from largest element 16. 16 में से सब कुछ subtract कर दो. तो देखते हैं फिर क्या बन जाता टेबल. (16 minus 16 0, 16 minus 10 6, 16 minus 12 4, 16 minus 11 5, 16 minus 12 4, 16 minus 13 3, 16 minus 15 1, 16 minus 15 1, 16 minus 15 1, 16 minus 15 1, 16 minus 11 5, 16 minus 14 2, 16 minus 13 3, 16 minus 14 2, 16 minus 14 16 minus 15 1. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मैट्रिक्स. अब यहाँ पे लगाएंगे अपन रो रिडक्शन. तो स्टेप 1, तो चलो प्रोसीड करो फिर. स्टेप 1, रो रिडक्शन. ट्राई टू सॉल्व इट फटाफट.
नंबर आर लार्ज ये नहीं है अपूर्वा, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इस वजह से अपन कर रही है. इट इज द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन. Therefore we are subtracting the numbers from largest one. हो गया. एग्जाम में अगर हमने कॉलम रिडक्शन किया तो चलेगा क्या? इवन इफ इट इज सेम मैट्रिक्स. मतलब अलग से कॉलम रिडक्शन का स्टेप का बोल रही है क्या? कॉलम रिडक्शन का स्टेप अलग से किया ऐसा सोच रही, ऐसा बोल रही है क्या? हाँ, वो तो मैं तुम्हारा काम बचाने के लिए बोल रही थी कि वो ज्यादा लिखना पड़ेगा इस वजह से. ठीक है, चलो अब रो रिडक्शन करते हैं. रो में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? पहली रो में से 4. तो ये क्या आ जाएगा फिर? 2 0 1. यहाँ पे क्या होगा? 3 2 0 0, है ना. यहाँ पे क्या होगा? 0 0. यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1, है ना. यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, और यहाँ पे होगा, एक मिनट लिंक टूट गया, 0 0. B4 नहीं रे, 1 सब्ट्रैक्ट किया ना अपन ने. कार्तिक 1 सब्ट्रैक्ट किया ना अपन ने, सब में से 1 सब्ट्रैक्ट किया. 4 - 1 3, 3 - 1 2. हाँ ओके. अब हमें क्या करना है? कॉलम रिडक्शन. तो कॉलम रिडक्शन सेम ही आता है ना. स्टेप 2, कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन में अलग मैट्रिक्स मिल ही नहीं रहा है, कॉलम रिडक्शन में सेम मैट्रिक्स मिल रहा है अपन को, है ना. कॉलम रिडक्शन में वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स. देखो, 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना. अब कवर करते हैं सारे जीरोस. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या मेरा? अच्छा, मैंने 4 माइनस किया. ओ ओ ओ पहले इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है. हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, सही है सही है. मैंने 4 माइनस किया ना. स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है पहले इसमें. तो 6 - 0 6, 4 - 0 4, 5 - 0 5. तो ये 0 4 6 0 6 4 5 ही रहेगा. ओके, अब क्या करना है हमें? कॉलम रिड्यूस करना है. तो कॉलम में तो कुछ रिडक्शन है नहीं, सेम ही है सब कुछ, है ना. कॉलम रिडक्शन में कुछ अलग कुछ है नहीं. 0 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 सब्ट्रैक्ट किया, सब कुछ सेम है. अब ड्रॉ करते हैं लाइंस. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर करने ना. तो 0 0 0 0, ये आया और ये आया. कितने लाइंस, कितने कॉलम्स? सेम है ना, दोनों सेम है. आ गया प्रॉफिट रवि, वेरी गुड. स्टेप 3,
number of lines equal to order of matrix, और वो कितना है 4 है ना, मैट्रिक्स कितना है 4 है, ओके। तो number of lines is equal to order of matrix, so optimum solution has reached. ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज रीच्ड। अब क्या करेंगे, मेरे हिसाब से कल के क्लास में ना अपन यही चैप्टर लेते हैं रिवीजन के बजाय, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीक से तो रिवीजन कर ही रहे हैं अपन वैसे भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ अपन ये चैप्टर कवर कर लेते हैं, आई मीन कल के इसमें ये चैप्टर खत्म कर देते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तो रिवीजन के जगह पे अपन ये ले लेंगे, ये टॉपिक ले लेंगे, फिर मंडे से तो है ही रिवीजन ना। सर को मैंने बताया है, 2 दिन से मैं बता ही रही हूँ सर को मैंने बताया है तुम्हारे इसका, तो कर देंगे सर भी, सर बोले करता हूँ मैं, बता दो मतलब लेता हो। संडे को यार मेरा स्केड्यूल इतना टाइट है ना, संडे को सुबह मेरे को 10 बजे से लेके 4 बजे तक क्लासेस है, और फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक क्लासेस है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है संडे को यार, ठीक है। तो यस, तो ये आ गया अपना मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, यस अब हमें अलॉटमेंट करनी है। देखो ध्यान दो अच्छे से, अभी श्रावणी कैसे करना है देखो अलॉटमेंट। पहले ऐसा रो पकड़ो जहां पे एक ही 0 है, तो ये रो पकड़ा मैंने, ओके सॉरी ये कैंसिल हो गया है ना। अब नेक्स्ट रो पकड़ो, ये कैंसिल हो गया, कौन कौन बचा, इस रो में कोई और बचा ही नहीं, इस रो में भी कोई और बचा नहीं, ओके हो गया। फिर तो क्या लिखेंगे फिर आंसर, यस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन is obtained as क्या होगा, सेल्समैन। अकाउंट्स हो गया क्या तुम्हारा, अकाउंट्स हो गया होगा ना रे, आगे था अकाउंट्स वैसे बहुत। सेल्समैन डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रॉफिट, ए बी सी डी, पर वो कुछ एक चैप्टर जो बचा है वो कुछ तो थ्योरी है शायद से ना, वो सिंपल चैप्टर है कुछ तो ए अलॉट हुआ है 1 पे, बी अलॉट हुआ है 3 पे, सी अलॉट हुआ है 2 पे, और डी अलॉट हुआ है 4 पे, है ना। प्रॉफिट कितना आता है देखो जरा, ए को चेक करो, मेरे सामने मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्टली रेडी मैट्रिक्स यूज कर रही हूँ। ए का 1 में वैल्यू कितना है 16, बी का 3 में वैल्यू कितना है 15, सी का 2 में वैल्यू कितना है 15, डी का 4 में वैल्यू कितना है 15, टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल 61 है ना, टोटल प्रॉफिट 61 which is what maximized, all right, that profit is maximized. Last question from this exercise, question number 6. In the modification of a plant layout of a factory, 4 new machines M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop. There are 5 vacant places A, B, C, D and E available. Because of limited space, machine M2 cannot be placed at C and machine M3 cannot be placed at A.
The cost of locating the machine at a place in 100 rupees as follows. Find the optimal assignment schedule. Yes, tell me fast, ये maximization का problem है या minimization का problem है? बोलो. कॉस्ट बोला है ना उन्होंने. तेजस देखो, तुम्हें डाउट था ना. कॉस्ट बोला है तो कौन सा प्रॉब्लम होगा? ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, है ना. कॉस्ट है तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम. लोकेशंस A, B, C और D. M1 is 9, 12. डमी मशीन को लेके आते. इक्वल नहीं है मैट्रिक्स ना. हाँ, ई लिखा ही नहीं मैंने एक्चुअली, इस वजह से मुझे वो इक्वल लगा. डमी मशीन को लेके आते हैं मस्त. यस. 1, 9, 7 and 8 dash and 14. 11, 9, 11, 8. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? देखो ना, यहाँ पे कॉस्ट बोला है ना, तो कॉस्ट तो हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. कॉस्ट हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना. और अगर प्रॉफिट है तो यस, प्रॉफिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. सानी को समझ में आया? कॉस्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं ना, एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं. तो कॉस्ट के केस में उन्होंने कुछ दिया तो नहीं है हमें मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, लेकिन हम दिमाग लगा सकते हैं. क्या दिमाग लगा सकते हैं कि अरे भैया कॉस्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे? उसको मिनिमाइज करेंगे. समझ में आया सानिका? तो बस दिमाग में क्लियर रखो कि यहाँ पे पूछा क्या है. ठीक है. सो 15, 10, 10, 10, 11 and 7. ठीक है. अब आते हैं M5 के उधर. क्या है ये? 0, 0, 0, 0, 0. वी हैव इंट्रोड्यूस दी डमी मशीन. अब मैं डायरेक्टली स्टेप 1 लिख दूं, यहाँ पे मैं इनफाइनाइट कर देती हूँ. ठीक है. कोशिश करोगे सॉल्व करने की? चलो, ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट. ट्राई टू सॉल्व इट.
Yes, row reduction. Step 1, row reduction. हेडिंग दे दो कॉलम रिडक्शन का और उसी में लाइंस ड्रॉ करो, जैसे अपन ने पहले 2 क्वेश्चंस में किया ना। हेडिंग दे दो कॉलम रिडक्शन का और कॉलम रिडक्शन भी बताओ और उसी में लाइंस भी ड्रॉ करो, डबल डबल सेम मैट्रिक्स मत ड्रॉ करो, ठीक है, जैसे अपन ने पहले 2 क्वेश्चंस में किया ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 9, 2, 6, 1 and 2। इसमें सबसे छोटा कौन है? 9, 3, 0, 1 and 0। Alright, any doubt in this? Yes, समझ में आई बात? टोटल 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 6 है ना टोटल अपने पास। हाँ ठीक है। सो 3, 0, इंफिनिटी, 1 एंड 0। अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 7। सो 11 में से 7 गया, 14 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 7 में से 7 गया, 0। ओके, नेक्स्ट इनमें से सबसे छोटा कौन है? 7, 7, 1, 5, 0 and 8, that is 1। ओके, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कहाँ पे कवर हो रहा है? ओके सॉरी, कॉलम रिडक्शन का जो होगा उसमें कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्टेप 2 को कॉलम रिडक्शन नाम दो और ये जो कॉलम है ना इसको इसी में लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। ये बन गई लाइन, फिर हाँ वही तो मैंने बोला तेजस, एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, दिस ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो स्टेप 3 में क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज 5। किसी का तो एक डाउट था यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, अच्छा डाउट था वो, अपन क्लास में लेंगे मंडे को, मुझे याद दिलाना जिसका भी डाउट था। मेरे हिसाब से वो निधि का था क्या डाउट? नहीं, निधि का, संजना का डाउट था। हाँ करेक्ट, याद दिलाना मुझे, ठीक है। therefore हाँ मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट रिवीजन क्लास जब होगी ना तब। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज रीच्ड। M1 का रिवीजन बहुत अच्छे से करना जरूरी है बिकॉज उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं। M2 में कैसा है ना कि टेक्निक्स नहीं है बहुत सारे अलग अलग, ठीक है। चलो तो यस, लेट्स टेक डाउन दिस। बट हाँ M2 बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बता रही हूँ मैं, M2 बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब तुम्हें वॉच पे ध्यान ही रखना पड़ेगा जब तुम पेपर सॉल्व करोगे। चलो अब अलॉटमेंट करनी है हमें, है ना। अब क्या करना है हमें? अलॉटमेंट करनी है। ओके, सो ऑप्टिमल असाइनमेंट एज फॉलोज। रो में अकेला एलिमेंट, कौन सी रो है जहां पे अकेला एलिमेंट है? ये दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसके कॉलम में जो भी है उसको कट कर दो। अब और एक रो दिखाई दे रही है, इसके कॉलम में जो भी है कट कर दो। और एक रो दिखाई दे रही है, इसके कॉलम में जो भी है कट कर दो। ये रो अभी बन गई है ना, इसके कॉलम में जो भी है कट कर दो, और ये हो गया उसका अलॉटमेंट। ओके, डन विद द अलॉटमेंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन
is obtained. Optimal solution is obtained. ओके तो कैसे होगा? मशीन्स देन लोकेशंस ही बोला ना उन्होंने, एंड कॉस्ट। मशीन्स कौन सी है? M1, M2, M3, M4, M5। लोकेशंस M1 कहाँ पे अलॉट हो रही है? A को, M2 B को, M3 E को ना, M4 D को, M5 C को। ठीक है, तो बताओ फिर A का कॉस्ट कितना है? M1 में A का कॉस्ट कितना है? 9। M2 में B का कॉस्ट कितना है? 9। M3 में E का कॉस्ट कितना है? एक मिनट, सही तो है। M3 में E का कॉस्ट कितना है? 7। M4 में D का कॉस्ट कितना है? 7। कार्तिक समझ में आया ये टॉपिक? M5 में C का कॉस्ट कितना है? 0। सो टोटल कॉस्ट क्या हुआ है? जरूरत नहीं है संजना, बिकॉज एनीवेज इट इज गोइंग टू बी 0। ओके, सो इट्स नॉट नीडेड। सो टोटल कॉस्ट विच इज मिनिमाइज्ड है फिर ये 9 and 9 89 7 15 15 and 7 32 rupees। ओके, सो मिनिमाइज्ड कॉस्ट हम लोगों को मिल गया। ओके, अब थोड़े मिसलेनियस में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कल सीक्वेंसिंग चालू करूंगी मैं। यस, मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 2, A B C D E 1 2 3 4 5। क्या हुआ पूरा? बोलो क्या करना है इसमें? The distance between dairy plant and delivery routes are given below in the following। तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा हमें? मिनिमाइज करना पड़ेगा ना डिस्टेंस। व्हाट आई हैव टू डू? आई विल हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। ओके, अपूर्व आगे कुछ बोली ही नहीं, बस मैम करके रुक गई। नहीं यार, मैं पहले ये खत्म कर दूंगी। ठीक है, ये खत्म कर दूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ये हो जाएगा फिर फ्लो में। वो प्रीलिम्स का टेंशन मत लो यार तुम, वो बकवास रहता है, उसका कुछ नहीं रहता इतना। प्रीलिम्स का टेंशन मत लो तुम, अपन बोर्ड्स के हिसाब से सोच रहे हैं ना। वन 180 200 125 110 120। चलो तुम लोग स्टार्ट करो लिखना, मीन सॉल्व करना। 170 करेक्शन है ना?
हाँ तेजस, मैंने भी सुना ये क्वेश्चन बैंक देने वाले बोर्ड्स वाले। बहुत चिंता है उनको स्टूडेंट्स की, क्या बोले अभी। रूल्स और रेगुलेशंस तो कुछ ढंग के बताए नहीं। चलो ट्राई करो रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। रो रिडक्शन करना है, हो गया क्या। सबसे छोटा कौन है, 120 है ना। सबसे छोटा 120 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 55 आएगा, 60 आएगा और 80 आएगा। अपूर्वा अपूर्वा अपूर्वा, मैंने क्या बोला। अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली प्रोसीड करो, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो लार्जेस्ट नंबर्स में से सब कुछ सब्ट्रैक्ट करो। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तुझे ही बताया था ये। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में वो चीज करते हैं, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में नहीं। 0, दिस इज व्हाट, 15, 10, 55 है ना। फिर यहाँ पे आएगा 30, 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 0। यहाँ पे आएगा 45, 60, 70। ओके, 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 0, 30 और 60। कॉलम रिडक्शन भी है ना इसमें। ओके, दिस इज 0, दिस इज 20, this is 35, this is 45, this is 70। ओके, कॉलम रिडक्शन भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो स्टेप 1 था रो रिडक्शन। अब स्टेप 2 में कॉलम रिडक्शन। ठीक है, तो कॉलम रिडक्शन कैसे होगा फिर। कॉलम में से मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है। ये 10 आया है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड 30 फिर से 30। ओके, इसमें 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 25 हो गया ना, अरे ये 15 हो गया,
5 हो गया, ये 15 हो गया। ओके चलो अब ट्राई करो फटाफट आगे का पार्ट, स्टेप 3। आए कि किसी का फाइनल आंसर? इस तरह नहीं बात। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं है इसमें। हाँ तो फिर हम क्या करते हैं, फिर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं है तो चलो, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर किया है इसने, है ना। फिर यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो गए। अरे 520 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो गए। नंबर ऑफ लाइंस 3 हो गए ना, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 5 है ना। सो नंबर ऑफ लाइंस is not equal to order of matrix। तो अपन क्या करते हैं फिर, व्हाट वी डू, हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हैं, है ना। तो स्टेप 4 में अपन क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाएंगे। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज नॉट रीच्ड। So smallest element among uncovered elements, smallest element uncovered elements is what? Which is the smallest element? 15 is the smallest element, है ना, it's 15। It is subtracted from all uncovered elements and added to all elements at intersection। At what? Intersection। तो ये है तुम्हारा मैट्रिक्स, इसको उठाते हैं, रखते हैं यहाँ पे। ओके तो 15 स्मॉलेस्ट है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 0 10 5 15 15। इसके बाद ये क्या हो गया, 20, ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 10। एनी डाउट इन दिस? क्या किया अपन ने, सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स जो है, कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ है। सही है ना सब कुछ? एवरीथिंग इज करेक्ट, एक बार चेक करो। 15 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 15 माइनस ये 15 आया, ये 15 आया, ये 5 आया। हाँ क्रॉसिंग पे ऐड करेंगे, बट ये सब्ट्रैक्शन तो सही है ना। 45 माइनस 15 30 आया, 30 माइनस 15 15 आया, 25 माइनस 15 10 आया, 35 माइनस
सही है सब कुछ, है ना। ऑलराइट, अब क्या करेंगे अपन, क्रॉसिंग पे 15 ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 15 को ऐड किया। ओके, अब कैसे कवर होंगे लाइंस, ये हो गए कवर। एक अलग से मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, स्टेप 5 में फिर लाइंस बनाते हैं। तो ये हो गया पहला लाइन, फिर ये हो गया दूसरा लाइन, है ना, फिर ये हो गया तीसरा लाइन, then this is fourth and this is fifth. Okay, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कवर होने चाहिए। So number of lines is equal to order of matrix. Okay, therefore optimal solution has reached. Optimal solution has reached. Okay, so yes, तो फिर अब असाइनमेंट करते हैं। Therefore optimal assignment is optimal assignment is रो में कोई भी रो है जहां पे एक ही जीरो है, यस देयर इज ए रो जहां पे एक ही जीरो है ना, उसके कॉलम के बच्चों में क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ओके, अब आगे, अब यहाँ पे असाइनमेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, देखो ध्यान दो अभी, हाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। अब यहाँ पे बचा हुआ रो है ही नहीं जहाँ पे एक ही जीरो है क्या कोई और रो, अच्छा ओके सॉरी ये भी कट हो जाएगा ना, सॉरी मुझे लगा वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, ये भी कट हो गया, अब एक ही रो बचा है जहाँ पे एक ही जीरो है। अब इसका कॉलम स्कैन करो, इसका कॉलम स्कैन करो, ये जीरोस हो गए कैंसिल, ठीक है। अब क्या क्या बचा फिर, ये बचा और ये बचा, इसका जीरो कट कर देते हैं, क्या बचा फिर, ये बचा। ऑलराइट, ओके, अब क्या हो गया फिर असाइनमेंट, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, what is optimal solution, A, B, C, D and E subordinates, है ना, subordinates and task, टास्क या फिर यू कैन यस टास्क चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टास्क। क्या क्या दिया होगा फिर, ए को क्या अलॉटेड है 2, बी को क्या अलॉटेड है 3, सी को क्या अलॉटेड है 5, डी को क्या अलॉटेड है 1, ई को क्या अलॉटेड है 4, देन 10 in hours. So A का 2 कितना आता है 120 है, चेक करो, B का 3, C का 5,
डी का 1, हाँ लिखो लिखो, टैंकर्स ऑफ मिल्क चलेगा, वो भी जो कन्वेंशन है वो लिखो, ठीक है। 40, 70 सही है। 4, 1, हाँ, तो टोटल डिस्टेंस which is what, मिनिमम हो गया। टोटल कितना हो गया, 120 120 100 100 100 300 ना, 300 एंड ये 340 340 एंड 70 410 410 440 525 कितना आ रहा है, 525 आ रहा है, नो 525 नहीं आएगा, 525 कैसे आएगा यार, 520 आएगा। So this is your total distance. All right. Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? सी का फिफ्थ 125 एक कैसे रही, सी का फिफ्थ, सी का फिफ्थ, लेट मी चेक। करेक्शन है वो अपूर्वा, करेक्शन है, मैंने बताया करेक्शन है, करेक्शन, करेक्शन है वो, है ना। ओके तो ये सब क्वेश्चन, अब और एक क्वेश्चन करो, एक मिनट अपन ने कौन सा किया अभी, क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये होमवर्क के लिए कर लेना, ओके ये होमवर्क के लिए कर लेना। मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउट आ सकता है तुम लोगों को, हियर यू मे फेस सम प्रॉब्लम, ओके। तो कल अपन क्या करेंगे, कल अपन सीक्वेंसिंग कर लेंगे, और सीक्वेंसिंग में, सीक्वेंसिंग खत्म होने के बाद फिर ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है मिसलेनियस के, 3 4 6 आसान है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मे बी फिफ्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पे असाइनमेंट शेड्यूल जो है तुम्हारा वो 2 तरीके का आ सकता है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी सब तो सिंपल है, बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, we'll stop, continue in next class, okay, all right, chalo, bye bye।